नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब चैनल से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और आज आइए हम लोग वर्णों के अभ्यांतर एवं वाह प्रयत्न के अध्ययन में जो है हम लोग अभ्यांतर प्रयत्न का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग वाह प्रयत्न का अध्ययन करेंगे दोस्तों। वाह प्रयत्न का क्या होता है और वाह प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, इन सब का अध्ययन करेंगे दोस्तों। इसके पहले हम लोग पिछले वीडियो में जो है अभ्यांतर प्रयत्न का अध्ययन कर चुके हैं। अभ्यांतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। अभ्यांतर का अर्थ होता है भीतरी और प्रयत्न का अर्थ होता है चेष्टा, अर्थात वर्णों के उच्चारण के पूर्व जो हम अपने अंदर ही अपने मुख के भीतर ही जो चेष्टा करते हैं उसे अभ्यांतर प्रयत्न कहते हैं। अभ्यांतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। ईसत स्पृष्ट, जिसके अंतर्गत क से म तक के वर्ण आते हैं दोस्तों, जैसे क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, इतने वर्ण आते हैं और इनका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि है। और उसके बाद दूसरा है ईसत स्पृष्ट। ईसत स्पृष्ट का अर्थ होता है थोड़ा जो है स्पर्श किया हुआ, तो थोड़ा स्पर्श करने वाला जो उच्चारण स्थान होता है वो हमारा यण प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, जिसे हम अंतस्थ वर्ण कहते हैं और इसे अर्धमात्रिक व्यंजन भी कहा जाता है। ये वर्ण य व र ल होता है दोस्तों। तीसरा होता है विपरीत। विपरीत का अर्थ होता है खुला हुआ, अर्थात जो स्वतंत्र रूप से रहता है, तो स्वतंत्र रूप से हमारा स्वर रहता है दोस्तों। तो स्वराणाम विपरीतम, स्वराणाम विपरीतम यानी विपरीत के अंतर्गत स्वर आते हैं जो 9 प्रकार के बताए गए हैं माहेश्वर सूत्र में, वही हमारे स्वर जो हैं विपरीत के अनुसार आते हैं दोस्तों। उसके बाद हमारा चौथा होता है ईसत विपरीत। ईसत विपरीत के अंतर्गत हमारा जो है सल प्रत्याहार का वर्ण आता है दोस्तों, जिसमें स, श और स, ह ये 4 वर्ण आते हैं, जिसे हम उष्म वर्ण कहते हैं। और 5वां हमारा होता है समृद्ध। समृद्ध के अंतर्गत हमारा मात्र एक वर्ण आता है जो ह्रस्व अ होता है। वह स्वर जो हमारा छोटा अ है, जिसे हम ह्रस्व अ कहते हैं, वो हमारा समृद्ध के अंतर्गत आता है। तो आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों कि वाह प्रयत्न क्या होता है। तो वाह प्रयत्न है मुख से जब वर्ण बाहर निकलने लगते हैं उस समय उच्चारण की जो चेष्टा की जाती है उसे वाह प्रयत्न कहते हैं। जैसे अभी हम जो बोल रहे हैं दोस्तों, तो जो बोलने के जैसे प, क, तो प और क जो हम बोले हैं, न, च आदि जो ध्वनियाँ हम निकाल रहे हैं, तो हमारी ध्वनियाँ जो मुख के बाहर निकल रही है, जो उच्चारण हो रही है, उच्चारण करने की जो चेष्टा हो रही है दोस्तों, जो अंदर न होके बाहर ध्वनियों के रूप में निकल रही है, उसे वाह प्रयत्न कहते हैं। वाह प्रयत्न 11 प्रकार का होता है दोस्तों। वाह प्रयत्नस्तु एकादशधा। वाह प्रयत्नस्तु एकादशधा यानी वाह प्रयत्न 11 प्रकार का होता है। कौन कौन दोस्तों? विवार, समवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, स्वरित। इसको हम लोग 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे दोस्तों। विवार, समवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, स्वरित। ये 11 हमारे वाह प्रयत्न होते हैं, जो हम मुख से निकलने वाले ध्वनियों को बाहर निकालते समय जो उच्चारण करने की चेष्टा करते हैं, जो बोलने की चेष्टा करते हैं, वही हमारा वाह प्रयत्न होता है। वाह प्रयत्न 11 होता है। विवार, समवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और स्वरित। इसे हम 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। 3 भागों में किस तरह बांटेंगे दोस्तों, आइए देखते हैं। इसे हम लोग 3 भागों में बांटेंगे दोस्तों। एक खर प्रत्याहार के अंतर्गत और दूसरा जो है हस प्रत्याहार के अंतर्गत। खर प्रत्याहार के अंतर्गत हमारा विवार, समवार और अघोष आएगा दोस्तों। खर प्रत्याहार के अंतर्गत हमारा क्या क्या आएगा? विवार, समवार, अघोष। और हस प्रत्याहार के अंतर्गत हमारा आ जाएगा जो है श्वास, नाद, घोष। श्वास, नाद, घोष, ये समवार, नाद, घोष, समवार, नाद, घोष, ये आ जाएगा हस प्रत्याहार के अंतर्गत। और ये और विवार खर प्रत्याहार में विवार, श्वास और अघोष। विवार, श्वास, अघोष।
तो इसको हम 3 भागों में पढ़ेंगे। तो ये पहला है हमारा जो है क्या है, विवार श्वास अघोष। विवार श्वास अघोष ये खर प्रत्याहार के अंतर्गत है दोस्तों। इसमें वर्ण आएंगे खर प्रत्याहार में। जब प्रत्याहार बना रहे थे तो बता रहे थे दोस्तों कि खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे। तो खर प्रत्याहार में हमारे ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, स, यानी हमारे जो वर्गीय व्यंजनों का दूसरा वर्ग में दूसरा वर्ण दोस्तों, और पहला वर्ण आएंगे और तीनों स आएंगे, यानी तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स। ये तीनों स के अंतर्गत वर्णों का वाह प्रयत्न विवार श्वास और अघोष होगा। इसका सूत्र होता है दोस्तों खरो विवाराः श्वासा अघोषाश्च। खरो विवाराः श्वासा अघोषाश्च। इसे याद करने के लिए हम लोगों का एक ट्रिक है दोस्तों, जो है खर जो श्वास से अर्थ ले लेते हैं। श्वास जो है सांस को कहते हैं। तो जो खर होती है, खर सांस क्या होती है, बहुत खर होती है। विवार हमेशा विवाद ही करती रहती है। अघोष जो बोलने नहीं देती, कुछ भी नहीं बोलने देती। उसके अंतर्गत जो है दूसरे हमारे वर्गीय व्यंजन का दूसरा और पहला और तीनों स आ जाते हैं दोस्तों इसके अंतर्गत, यानी ख, फ, छ, ठ, थ, छ, ठ, त और क, प, स इसके अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। और ये विवार संवार घोष जो आते हैं वो खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। बस हमें बस इतना ही याद करना है दोस्तों, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। इतना बस याद करना है खर प्रत्याहार। खर प्रत्याहार में क्या आता है कि जो श्वास होती है, सांस जो होती है वो बहुत खर होती है, विवाद करती है और हमें घोष कुछ बोलने नहीं देती, कुछ बोलने नहीं देती है। जो क्या होती है, श्वास खर होती है, यानी खर प्रत्याहार में क्या आता है, विवार यानी श्वास जो सांस होती है विवाद करती है और बोलने नहीं देती। अघोष का मतलब बोलने नहीं देती। ये ऐसे ही मतलब कि याद करने के लिए हम बना दिए हैं दोस्तों, इसे अन्यथा मत लीजिएगा। बस याद करने के लिए कि हमें किस प्रकार याद हो जाए, याद करने के लिए हमने बना दिया कि जो श्वास से हमारी सांस हो गई, श्वास जो हो गया हमारा हम सांस कह दिए, और ये बहुत खर होती है और विवाद करती है और हमें बोलने नहीं देती। अघोष का मतलब बोलने नहीं देती है। तो क्या हो गया, खरो विवारा श्वासा अघोषा, यानी श्वास जो होती है खर होती है, विवाद करती है, बोलने नहीं देती है। इसके अंतर्गत बस हम इतना याद करना है कि क ख और क ख च छ ट ठ त थ और प फ वर्ण आते हैं और तीनों स आते हैं, स। ये हमारे तीनों स तालव्य मूर्धन और दंत स आ जाते हैं। और अगला है दोस्तों संवार नादा घोष। इसका हस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है क्या, संवार नाद घोष। संवार नाद घोष हस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। इसमें ह य व र ल यम गणनम, यानी जो हमारा माहेश्वर सूत्र है उसका जो है 5वां 6वां 7वां 3 सूत्रों को मिला के बना है। ये 5वें सूत्र के ह य व र ल, ट को छोड़ दिया है दोस्तों। उसके बाद लण सूत्र का ल ले लिया है, इयं गणनम, म को छोड़ के इयं गणन। ये होगा है झ भई घट 10, यानी 5वें से लेके 10वें, सॉरी दोस्तों 5वें से लेके 10वें सूत्र के अंतर्गत आता है क्या, हमारा हस प्रत्याहार। इसमें कितने वर्ण आते हैं देख लीजिए दोस्तों, ह य व र ल, ये जो है 5 हो गए, इयं गणनम ये 5 हो गया, 10 हो गया, झ भई घ ढ 10 15 हो गया, ज ब ग ड 10, यानी 20 वर्ण आते हैं दोस्तों। कितने, 20 वर्ण किसके, हस प्रत्याहार के अंतर्गत। और इसे क्या कहते हैं, इसके अंतर्गत आने वाले जो सभी व्यंजन हैं वो वाह प्रयत्न कहलाते हैं। इनका नाम है संवार नाद घोष होगा। और इसका है हस समार नाद घोषास, हस समारा नादा घोषास। इसे संक्षिप्त में संघा सनांघो हस भी कह सकते हैं। सनांघो स से मतलब संवार और न का मतलब होगा नादा
और घो का मतलब घोषाष्ट यानी हस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले। और इसका भी एक ट्रिक है जो याद करने के लिए है दोस्तों, हस संवार नाद घोष यानी हंस हंस के संवारती है। नाद, नाद का मतलब गुनगुनाती है। घोष का मतलब गाती है, यानी कोई कहने वाला नहीं है, जो स्वतंत्र है। क्या है? स्वतंत्र है। हंस हंस के संवारती है, नाद करती है, घोष करती है। क्या करती है? हंस हंस के संवारती है, नाद करती है, घोष करती है, यानी हंस प्रत्याहार के अंतर्गत संवार नाद घोष आते हैं। संवार नाद घोष ये वह प्रयत्न है, ये प्रयत्न आते हैं। और हंस, बस इतना है, हंस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण याद करने हैं, जो माहेश्वर सूत्र के हमारे 5वें नंबर सूत्र से लेके 10वें नंबर सूत्र तक के आने वाले वर्ण हैं। यानी वर्गीय व्यंजन का हमारा 5वां अक्षर, चौथा अक्षर और जो है तीसरा अक्षर, चाहे यहाँ से ले लीजिए तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये हस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ह य व र यण प्रत्याहार आते हैं, उसमें सल प्रत्याहार आता है, उसमें सल को जोड़ दीजिए, इसमें जो है यण को जोड़ दीजिए। बस वही है, खर प्रत्याहार में पहला दूसरा वर्ण आ जाएगा और सल प्रत्याहार आ जाएगा, और इसमें हस प्रत्याहार में तीसरा, चौथा, पाँचवा आ जाएगा। यण प्रत्याहार का वर्ण आ जाएगा य व र ल, य व र ल ह आ जाएगा दोस्तों, और तीसरा, चौथा, पाँचवा वर्ण आ जाएगा। और इसी तरह जो है हम याद कर लेंगे दोस्तों इसको। तो क्या है? संवार नाद घोष खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इसे कहते हैं खरो विवारा श्वासा घोषा, विवार संवार अघोष, सॉरी दोस्तों, विवार श्वास, विवार श्वास, अघोष ये घर खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और संवार नाद घोष, जो संवार नाद घोष ये हस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। विवार संवार अघोष, विवार श्वास अघोष ये खर प्रत्याहार, संवार नाद घोष ये हस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हस प्रत्याहार में संवार नाद घोष ह य व र ल य गड़ न झ भई घट ध जब गढ़ 10 ये आ गए। उसके बाद हमारा आता है ये 3 6 हो गए दोस्तों, जो खर प्रत्याहार में 3 हो गए, हस प्रत्याहार में 3 हो गए। बचा अल्प प्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, ये इसको एक भाग कर लेंगे। उसके बाद बचा हमारा उदात्त अनुदात्त। तो अल्प प्राण का अर्थ होता है थोड़ा, प्राण का मतलब वायु, प्राण का अर्थ क्या होता है? वायु, और अल्प का मतलब थोड़ा, यानी थोड़ी वायु। बोलने के लिए भीतर से कम वायु फेंकना पड़े उसे अल्प प्राण कहते हैं। उसे अल्प प्राण यानी थोड़ी वायु, जो बोलते समय जो हमारे मुख से थोड़ी वायु निकलती है उसे हम अल्प प्राण के नाम से जानते हैं, उसे अल्प प्राण कहते हैं। वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण यण प्रत्याहार य व र ल का जो ये वाह प्रयत्न अल्प प्राण होगा। जो जैसे हमने अभी बताया, खर प्रत्याहार में हमारे वर्ण का पहला और दूसरा और सल प्रत्याहार आएगा, तो यहाँ अल्प प्राण और खर हस प्रत्याहार में हमारे तीसरे, चौथे, पाँचवें और यण आएगा। तो उसी तरह बस सेम वही है दोस्तों। फिर अल्प प्राण में बस पाँचवा यानी पहला, और उसमें पहला दूसरा आ गया था, इसमें पहला, तीसरा और पाँचवा, पहला, तीसरा और पाँचवा वर्ण ये हमारा हो जाएगा अल्प प्राण। तो अल्प प्राण का जो एक ट्रिक है दोस्तों याद करने के लिए, उसे क्या कहते हैं? यण 135 यण, क्या इसका जो बताए हैं क्या है? यण 135 कहाँ बता दे दोस्तों कि याद हो जाए। यण हो गया यण और 135, बस याद कर लीजिए। 135 का मतलब पहला, तीसरा और पाँचवा वर्ण, पहला, तीसरा, पाँचवा वर्ण 135 यानी अल्प प्राण कहलाता है। वर्णा नाम प्रथम, तृतीय, पंचमा यणश्च अल्प प्राण है, यानी ये देखिए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त प य वर्ग का ये जो वर्गीय व्यंजन है, इसका जो है पहला यानी क, तीसरा ग और पाँचवा अंग, और यहाँ अंत में यण प्रत्याहार य वर्ण, ये 19 वर्णों का वाह प्रयत्न अल्प प्राण होगा। 19 वर्णों का जो
ये कितने वर्ण हैं 19 वर्ण, यानी अल्प प्राण में एक क्वेश्चन ये भी बनता है, अल्प प्राण में कितने व्यंजन आते हैं दोस्तों, तो ये आते हैं इसमें 19 व्यंजन आते हैं। तो